बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में एक ब्रीफ डिफरेंस बताया जाएगा। सो कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाज़ क्या होता है और फिर क्लाज़ेस की टाइप्स हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाज़ेस क्या होती हैं। सो इंडिपेंडेंट क्लाज़ क्या होती है? एन इंडिपेंडेंट क्लाज़ कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाज़ को अगर एक सेंटेंस में से अलग किया जाए तो अकेले वो एक सेंटेंस के तौर पर एग्ज़िस्ट कर सकती है। यानी उस क्लाज़ का कोई ना कोई मीनिंग, यानी वो मीनिंगफुल होती है क्लाज़, चा चाहे वो किसी सेंटेंस का पार्ट हो। अगर हम उसको अलग करें तो उसका अलग से कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। और क्लास क्या होती है? व्हाट इज़ अ क्लास? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब आर प्रेडिकेट। वर्ब या प्रेडिकेट रखता हो तो ऐसे वर्ड्स के ग्रुप्स को क्लास कहते हैं। ही मस्ट स्टॉप लाफिंग, इसमें ही सब्जेक्ट है, मस्ट स्टॉप लाफिंग ये प्रेडिकेट है, इसमें स्टॉप वर्ब है, तो ये एक क्लास है। वी लाइक द म्यूज़िक, वी सब्जेक्ट है और लाइक द म्यूज़िक, लाइक इसमें वर्ब है और लाइक द म्यूज़िक प्रेडिकेट है। दैट यू ब्रॉट, इसमें अब दो क्लासेस हैं। वी लाइक द म्यूज़िक, दैट यू ब्रॉट, यू सब्जेक्ट है और ब्रॉट वर्ब है, तो ये भी एक क्लास है। और वी लाइक द म्यूज़िक ये भी दो क्लासेस पर मुश्तमिल एक सेंटेंस हो गया। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ ऑनेस्टी, तो ये भी एक क्लास है। द सीक्रेट ऑफ लाइफ सब्जेक्ट है, इज़ ऑनेस्टी प्रेडिकेट है। अब इंडिपेंडेंट क्लास की अगर अगर हम एग्जांपल देखें, अब एक सेंटेंस है आई लाइक टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। अब इसमें से आई लाइक टी को अगर हम अलग कर लें, ठीक है, अलोन कर लें, तो इसका कोई ना कोई मतलब निकलता है, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। यानी इट कैन स्टैंड अलोन, आई लाइक टी। तो इसकी इस क्लास की हमें समझ आ सकती है कि इसका कोई ना कोई मतलब है, तो हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड ही लाइक्स कॉफ़ी, इसका भी कोई ना कोई सेंस है, तो इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इट कैन स्टैंड अलोन। एक सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस हैं और दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस इंक्लूड्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस जॉइन टुगेदर। यानी दो क्लासेस हों, एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस होना लाजमी है और दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। तो शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें शी वर्क्स इन द सिटी एक क्लास है और इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि अगर हम इसको अलग करें तो इसका कोई ना कोई सेंस बनता है। इसी तरह बट इसको ज्वाइन कर रहा है, शी लिव्स इन द सबर्ब्स, तो ये भी एक क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई सेंस बनता है। सो कंपाउंड sentences are the types of sentences which contain at least two clauses which are independent clauses. अब dependent clause क्या होता है? A group of words that contains a subject and a verb but does not express a complete thought, not a sentence. यानी डिपेंडेंट क्लास एक सेंटेंस नहीं होती, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक एक सेंस बनता हो, एक कंप्लीट सेंस हो। तो डिपेंडेंट क्लास में कंप्लीट सेंस नहीं होता, अगरचे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं, बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। हमें समझ नहीं आती कि इस क्लास के अंदर क्या कहा जा रहा है। जैसे बिकॉज शी वॉज़ लेट, क्योंकि वो लेट थी। अब इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, कंप्लीट सेंस नहीं है। सो ही मस्ट टेक रेस्ट, इस तरह उसे रेस्ट करना चाहिए। मतलब बिकॉज शी वॉज़ लेट, क्योंकि वो लेट थी, इस तरह उसे, इसलिए उसे रेस्ट करना चाहिए। किस लिए? मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बन रही, किस वजह से करना चाहिए। और एज़ शी वाज़ वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। अगर वो भूखी थी तो क्या हुआ था? यानी इस सेंटेंस में भी, इस क्लास में भी कोई सेंस नहीं बन रही, इसलिए हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लास है।
अब कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस हैविंग एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। यानी इस एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास होती है और साथ कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होती है। इसके अलावा दो भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो। व्हेन द केक इज़ ब्राउन, व्हेन द केक इज़ ब्राउन, अब देखें व्हेन द केक इज़ ब्राउन तो क्या होगा अगर इसको हम अलग करें? व्हेन द केक इज़ ब्राउन, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब इसका सेंस तब बनता है जब हम इसके साथ ऐड करते हैं रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे व्हेन द केक इज़ ब्राउन एक डिपेंडेंट क्लास है, मतलब इसका अकेले कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन एक और क्लास रिमूव इट फ्रॉम द ओवन जब इसके साथ ऐड करते हैं तब इसका कोई ना कोई मतलब बनता है। तो ये एक सेंटेंस है और इसमें रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, इसे ओवन से हटा दो। सो ये इंडिपेंडेंट है, इसको अगर हम सेपरेट कर लें तो इसका कोई ना कोई मतलब निकलता है, इसका कोई सेंस बनता है। इसलिए चूंकि ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल सेंटेंस है तो हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है।